Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो इनर वर्क तो ज़रूर कीजिए। आज मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि न्यू मून की एनर्जीज़ का असर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो भी कनेक्शन है उस पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकल कर आई है, पहली बात तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जो भी कर्मा अटैच्ड था, जिस भी कार्मिक साइकिल में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ स्टक थे, वो साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रही है। कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी टोटली एंड हो रही है, एंडिंग की कगार पर है, और कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशंस आने वाले 3 महीनों में या 7 महीनों में टोटली कट ऑफ होते हुए यहाँ पर दिख रही है। तो आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज़ हैं। ज़रूर क्लेम कीजिए पॉजिटिव एनर्जीज़ को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भी शो कीजिए। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज़ आपने भी बहुत प्रेयर्स की है यूनिवर्स को। द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, आपने बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी हैं, अफर्मेशंस किए हैं, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ लोगों ने यहाँ पर मन्नत का धागा बांधा है शायद। तो जो कुछ भी एनर्जीज़ है आपकी, आपके इस कनेक्शन के प्रति पॉजिटिव एनर्जीज़, उसका जो फल है आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मिलने वाला है। बिकॉज़ यूनिवर्स ने आपके सभी एफ़र्ट्स देखे हैं, आपका हार्ड वर्क देखा है, आपकी आत्मा जो दुखी है, आपके आत्मा से जो आह निकली है ना, वो सब एंजल्स ने, यूनिवर्स ने, आपके इष्ट ने देखा है गाइज़। हो सकता है आप में से कोई महादेव जी के भक्त हैं। महादेव जी की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकल कर आ रही है इस रीडिंग में, और बहुत सारी ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ भी है आज की एनर्जीज़ में। हो सकता है कि आप आपके ट्विन के साथ डील कर रहे हो यहाँ पर गाइज़। तो आपके पार्टनर की लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज़ महादेव जी हमेशा के लिए कट ऑफ करने वाले हैं, और आपने आज तक जो कुछ भी प्रेयर्स की है उसका आपको इन रिटर्न पॉजिटिव रिज़ल्ट यहाँ पर मिलते हुए दिख रहा है। जस्टिस की एनर्जीज़ है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा गाइज़। अगर आप न्याय के लिए मांग कर रहे हो यूनिवर्स से, तो आपको यूनिवर्स महादेव जी न्याय देते हुए दिख रहे हैं। और थर्ड पार्टी ने आज तक जो भी नेगेटिव कर्मा किया है, आपको तकलीफ़ देने के लिए, आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो उसका सबका हिसाब अभी होते हुए दिख रहा है। आपके पार्टनर ने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, और आपके बारे में भी वो अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ भला बुरा आपको सुनाया है, आपसे टोटली मूव ऑन होने की कोशिश की है। आपके जो पार्टनर है ना गाइज़, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टबन एनर्जीज़ है। ईगो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है इस पर्सन का। अगर ईगो नहीं है ना, तो फिर एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इतना ज़्यादा एंगर कि किसी और की बिल्कुल भी ना सुनना। आपने बहुत बार इस पर्सन को थर्ड पार्टी के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त ये पर्सन थर्ड पार्टी के जाल में फंस चुके थे और उनके आँखों पर पट्टी बंध चुकी थी, और थर्ड पार्टी के बारे में वो आपके मुंह से कोई भी गलत शब्द सुन नहीं सकते थे पास्ट में। लेकिन अभी फ़िलहाल की एनर्जीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ अभी उन्हें आपकी क्वालिटीज़ याद आ रही है, आपका मदरली नेचर याद आ रहा है। आप किस तरीके से इस पर्सन को पैम्पर करते थे, अगर ये किसी मुसीबत में फंस जाए तो आप किस तरीके से इन्हें मॉरल सपोर्ट दिया करते थे, हमेशा इनको मोटिवेट करने की कोशिश करते थे, इनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरी करने की आपने कोशिश की थी गाइज़। आपकी जो भी ये अच्छाइयाँ हैं ना, अब ये पर्सन याद कर रहे हैं, जो पास्ट में बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे थे, बिकॉज़ उस वक्त थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट पूरी तरीके से मैनिपुलेट करके रखा था। आपकी छवि आपके पार्टनर के नज़रों में नेगेटिव
विलन की बनवा दी थी थर्ड पार्टी ने, लेकिन अभी आप उनकी नज़रों में पॉजिटिव, प्योर सोल, काइंड हार्टेड सोल हो, और जो थर्ड पार्टी है अब वो विलेन के रोल में देख रहे हैं आपके पार्टनर उसे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ आज के लिए निकल कर आ रही, जो मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है आपके लिए ये एनर्जीज़ रीड करते हुए। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ना प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा लालची है, हर बार ये एनर्जीज़ निकल कर आती है गाइस। लालच के चलते ही इस औरत ने आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है आपके पार्टनर के साथ, उस केस में भी ये औरत बहुत ज़्यादा लालची है, और इसे एक ऐसी फैमिली से कनेक्शन बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा रिच है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसे लोगों के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है इस थर्ड पार्टी को। इसे बस चाहिए, इसके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, पैसा चाहिए, बस इसकी ही वाह होनी चाहिए। अगर इसके सामने किसी और की तारीफ़ होती है तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है, जेलस हो जाती है। इस थर्ड पार्टी का मुंह उस वक्त देखने लायक हो जाता है। आप ही नहीं गाइस, किसी और के बारे में भी तारीफ़ की जाए ना, बिल्कुल इस औरत से सुना ही नहीं जाता। इसकी एनर्जीज़ इस तरीके की है कि बस यही रानी बनकर रहे और इसी की ही वाहवाही होती रहे। इस टाइप की एनर्जीज़ है थर्ड पार्टी की। और आपके पार्टनर ने भी यही किया है पास्ट में। बस इसके आगे पीछे घूमना, हाँ जी करना, वो जब कहे उठ जाना, वो जब कहे बैठ जाना। फिर ये थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, या फिर कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये एनर्जीज़ है यहाँ पर, लेकिन किसी फीमेल की ही एनर्जी स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे कार्मिक साइकिल्स जैसे जैसे कंप्लीट होने पर आई है, तो इस थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ रही है। इसने जो भी फेक मास्क लगा कर रखा था, जो भी पॉलिटिक्स किया था ना, वो आपके पार्टनर अब समझ पा रहे हैं। और अब आपके पार्टनर इस सिचुएशन का कंट्रोल उनके हाथ में लेना चाहते हैं। और उनकी जो एनर्जीज़ है, बदली हुई एनर्जीज़, ये थर्ड पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आपके प्रति वो पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर। तो ये बातें थर्ड पार्टी के समझ में आ रही है गाइज़, और वो अब मतलब एकदम से बौखला भी रही है कि अब मैं क्या करूं कि ये पर्सन फिर से मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो उस केस में ये जो थर्ड पार्टी है वो फिर से एक बार कुछ ना कुछ चाल भी चल सकती है गाइज। ये भी एनर्जीज है यहाँ पर, फिर से नेगेटिव स्पेल वर्क का यूज़ कर सकती है। लेकिन ये जो कुछ भी करेगी ना, ये अब असर नहीं करेगा। ये मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा है गाइज। और उसका जो रीज़न है वो ये है कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने पर आई है। आज की रीडिंग में ऊपर जो मैंने रखे हैं चारों भी मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, वर्ल्ड विद टावर विद जस्टिस। तो इसका जो मीनिंग होता है, कार्मिक साइकिल तो कंप्लीट होकर ही रहेगी और आपको जस्टिस मिलकर ही रहेगा। आपको बस होपफुल होने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। भले ही आपके पार्टनर ने आपको डिवोर्स की नोटिस सेंड की है, डिवोर्स को लेकर आपसे बातचीत की है, ब्रेकअप के लिए आपको बोला है, लेकिन ये जो कुछ भी होगा ना, ये आपकी उनके साथ की जो कार्मिक साइकिल्स है वो कंप्लीट होकर एक न्यू बिगिनिंग के लिए होगा गाइज। तो आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में ये एनर्जीज चेंज होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट होने वाली है। और थर्ड पार्टी के साथ की जो ये एनर्जीज़ है वो कम्प्लीटली एंड होने की एनर्जीज़ है यहाँ पर। बिकॉज़ मेरे साथ जो भी सोल्स जुड़े हुए हैं ना, वो
कुछ लोग तो 2018 और 20 की अवेकनिंग है यहाँ पर, तो उन लोगों की लाइफ की थर्ड पार्टी एंड होने वाली है। और जो अभी पिछले 1 या 2 सालों में अवेकनिंग प्रोसेस में आए हैं या पिछले 6 महीनों में अवेकनिंग में आए हैं, उन लोगों के पार्टनर खुद आपको ट्रिगर कर सकते हैं। वो भी एनर्जीज़ हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ खुद डिवोर्स के लिए बोलते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कोई भी है आपके, वो आपको ब्रेकअप के लिए बोल सकते हैं। तो ये न्यू अवेकनिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज। तो उस केस में भी आपको निराश नहीं होना है। यहाँ पर कार्ड है द चैरियट का। चैरियट इंडिकेट करता है कि आप दोनों के जो एनर्जीज़ है वो इम्बैलेंस है। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जब मैं मैस्कुलिन और फेमिनाइन बोलूँ तो इसका हर बार ट्विन फ्लेम से आप रिलेट मत करना। हर एक ह्यूमन बॉडी में ये एनर्जीज़ होती हैं। तो आपको आपकी मैस्कुलिन पावर में आना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हो, अगर आप दूसरों पर ही इमोशनली कोडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली कोडिपेंडेंट हो, आप आपके लाइफ के खुद डिसीजंस नहीं ले सकते हो, आप बहुत ज़्यादा डरते हो, खुलकर आपके इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपके अंदर डर छुपा हुआ है, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, ये होती है। और विक्टिम मेंटालिटी में रहना, मेरे साथ ही बुरा हुआ है, आखिरकार भगवान ये क्यों मेरे साथ कर रहे हैं, मैंने क्या पाप किया है, ये वो ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ बोलती है लेडीज़। तो सॉरी गाइज, आपके इमोशंस को हर्ट नहीं करना था मुझे, लेकिन विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलो आप। मेरा यही मोटिव है आप लोगों को यहाँ पर इंस्पायर करना और मोटिवेट करना कि विक्टिम मेंटालिटी में मत रहा करो। आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, खुद के लिए लड़ना सीखो। अगर मैंने अभी जो एनर्जीज़ एक्सप्लेन की वो एनर्जीज़ में आप हो तो मतलब आप एक वुंडेड फेमिनाइन एनर्जीज़ में हो। रोना धोना, ब्लेम करना, मर जाना ही अच्छा होगा। अरे एक पर्सन के लिए आप मर जाओ, आई मीन क्या, इसका कुछ मतलब ही नहीं गाइस। ये एनर्जीज पिक हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है। हो सकता है 5-5 पोर्टल की जो एनर्जीज है उसने आपको ट्रिगर किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है। अगर हो रहा है तो ये बस एनर्जी शिफ्ट है आपके चक्रास की एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए। चक्रास की एनर्जीज जब रिलीज़ होती है तो आपकी बॉडी पेन करती है और काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस एनर्जीज़ में आप आ जाते हो, फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में भी आ जाते हो। तो आपको अगर ये सिम्टम्स कुछ हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज अभी क्या हुआ ना कि 5-5 पोर्टल और साथ में ही न्यू मून की एनर्जीज़ दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ आ गई है, तो उसका इफेक्ट आप पर होगा ही होगा। टेंशन मत लीजिए। वुंडेड फेमिनाइन एनर्जीज से आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ में कन्वर्ट होने की कोशिश कीजिए। और अगर आप मेल हो और मैस्कुलिन एनर्जी में ही हो और ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हो, तो अगर आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप आपकी लाइफ के लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूजन में हो, इनसिक्योरिटीज़ है, आपका सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आप मेल होकर मैस्कुलिन एनर्जी में होकर भी आप ब्लाइंडली नेगेटिव चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तो गाइज़ यहाँ पर आपको आपके वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है और आपको एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में कन्वर्ट होना है। हर बार दूसरों को ब्लेम करना और एक्सक्यूज़ेस देना, ये मैस्कुलिन की क्वालिटीज़ नहीं होती है, डिवाइन मैस्कुलिन की। अगर आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा एंगर से ऑपरेट कर रहे हो शो कर रहे हो, सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि कोई फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन है तो उनके लिए भी ये एनर्जी रेजोनेट होगी गाइज। बिकॉज रीडिंग्स यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, आप अपने हिसाब से रिलेट कर लेना। अगर आप फीमेल बॉडी में भी हो, लेकिन ये जो मैंने बताया है अभी, आपकी एनर्जी ये है कि दूसरों को कंट्रोल करना, ईगो में रहना, खुद की ही चलाना, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में रहना, तो आपको ये एनर्जीज़ हील करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रहा है। और
अभी थोड़ा सा आपके पार्टनर के एनर्जीज़ के बारे में बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इन दिनों इमोशनल हो रहे हैं, बिकॉज़ थर्ड पार्टी से उन्हें ट्रिगर्स मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल इमोशनल एनर्जीज़ में है और इस वक्त में उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा उनका नाम दिखाई दे रहा होगा, ये भी एनर्जीज़ हैं। आप उनके ड्रीम में आ रहे हो या वो आपके ड्रीम में आ रहे हैं। आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है गाइज़। तो यही एनर्जीज़ है, बहुत सारा गाइडेंस भी दे दिया है आज की रीडिंग में मैंने आप लोगों को, और एनर्जीज़ थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की भी एक्सप्लेन की है। तो अगर रीडिंग्स आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए और बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों की लाइफ में भी अगर कुछ दिक्कतें हैं तो वो भी अवेयरनेस में आ सके और वो भी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर सके, वो भी उनकी लाइफ में असेंड हो सके, अवेकन हो सके। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई ऐसा है तो उनके साथ शेयर कीजिए, या फिर आप सुनकर भी उन्हें ये बातें बता सकते हो। डज़न्ट मैटर कि आपने मेरा ही वीडियो शेयर करना है। कुछ लोग अगर कोई गलत वे में भी ले लेते हैं ये सब चीज़ें, तो आप आपके हिसाब से समझा देना। तो यस गाइस, ये है आज की आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।